कैसे लोग हैं हम लोगों ने हिंदुस्तानी होने का जो कॉन्सेप्ट है, एक देशवासी एक देश प्रेमी होने का जो कॉन्सेप्ट है, उसे ही गलत समझ रखा है। हम समझते हैं कि नेशनल एंथम गुनगुनाने से हम देशवासी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि देश का झंडा गिर जाए तो उसे उठाकर चुमने से हम देशवासी हो जाते हैं, एक सच्चे प्रेमी हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत सोच है गाइस। ये सब काम तो ठीक है, तो असल काम है, जो मेन काम है, जिसे हमें दर्शाता है, जिसे हमें बताता है अंदर से, दिल से हम देशवासी या देश प्रेमी हैं कि नहीं, वो ये है कि जो हमारे आसपास, जो हमारे सोशल ये में जो भी हो रहा है, उससे हम इम्पैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, उसे चेंज करने के लिए हमारे अंदर एक बेचैनी है कि नहीं, एक दुख है कि नहीं, एक केयर है कि नहीं, एक फिक्र है कि नहीं, चाहे वो गलत हो या सही हो। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि हमारे आसपास के बच्चे जो हैं, गरीब के बच्चे या आसपास पड़ोसी का बच्चा भूखा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं जा पाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना देखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारे पास वो साधन होते हुए, वो गाड़ी घोड़ा, घर मकान, वो पैसा, वो इनकम होते हुए हम उनके काम नहीं आ पाता है। तो हम एक छोटा सा वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं जिसमें हमारी मुलाकात 3-4 बच्चों से हो जाती है, और वो बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, और मुझे वाकई बहुत मुझे यहाँ तकलीफ होती है जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो गरीबी की हालत में हैं और जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। उनके माँ बाप को भी चाहिए और उनके आसपास पड़ोसी हमारे जैसे लोगों को भी चाहिए कि हम एक्टिव हों थोड़ा, और उनके लिए, उनके हित में कुछ करें, बिना किसी भेदभाव के हम उनकी हेल्प करें। चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई दलित हो, हमें सभी को एक नज़र से देखना चाहिए और एक समान हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसके धर्म के आधार पे, ना कि उसके रंग रूप, ना उसकी भाषा के आधार पे, ना उसकी जाति के आधार पे। हमें बिना भेदभाव के उन सब की मदद करनी चाहिए। बस यही कहना चाहता था आपसे। और वीडियो को देखें, इसके बाद वाली वीडियो को आपको उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा आप मुस्कुराएंगे भी और अच्छा भी लगेगा और अफसोस भी होगा। तो शेयर करें, कमेंट करें। दैट्स इट गाइस। ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चे से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। ये वैसे मेरा टेरेस है, ये छत है, और छत पे ये लोग काफ़ी, कितने देर से था बाबू? हुआ तब बयान, तब नमाज खत्म हुआ, असर का मतलब तकरीबन 2 घंटा से यहाँ पे है ना। ये 2 घंटा से बिना बताए, मतलब मेरे छत पे आज इत्तेफाक से छत पे ताला नहीं लगा हुआ था, तो ये दोनों जो है छत पे आ गए हैं, और छत पे अच्छा ऊपर एकदम टंकी के ऊपर जो है वो कैसे करके चढ़ गए हैं। मतलब हुनर इन लोगों के अंदर काफ़ी है, पर ये हुनर सही जगह नहीं लग रहा। अफसोस की बात ये है। तो बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चे करते क्या हो, खेलते कूदते तो हो, अच्छी बात है, तो स्कूल जाते हो बेटा? नहीं जाता है। तुम जाते हो? नहीं जाते हो। तो क्यों नहीं पढ़ते हो, बताओ? क्यों नहीं पढ़ते हो? बचपना से आदत नहीं है। बचपना से आदत नहीं है। अभी तो पैदा हो, अभी तो बचपना है तुम्हारा, तुम समझ क्या नहीं, अभी बड़ा नहीं हुआ। छोटा से मतलब ये जब उड़केगा तो उस वक्त पड़ेगा क्या? अरे छोटा, अभी तो उम्र ही है तुम लोगों का। कुछ बनना नहीं चाहते हो जिंदगी में, कुछ करना नहीं चाहते हो, बिना पढ़े कैसे होगा? एक और आया, देखिए। बुला उसको, एक और आया जो भाग गया था, उसका तीसरा साथी यहाँ पे। बुला उसको, बुला इसको। एक तो ये क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम असद है। असद है। कोई और था तुम्हारा भाई था यहाँ पे? नहीं, इसका नाम है बड़ा भाई। वो चप्पल किसका है जो एक चप्पल दिख रहा है, जो तुम लोग को चप्पल पहने हुए हो, तुम भी पहने हुए हो? ये मेरा ही है। तो 2 चप्पल लेके घूमता तुम, चौथा भागा कहाँ? कौन? जो जिसका चप्पल है ये? इसी का चप्पल है। अरे तो अच्छा, एक भाग गया। स्कूल जाते हो? हम जाते थे, अभी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए बेटा? हाँ, क्यों छोड़ दिए बेटा? अभी मदरसा जा रहे हैं। मदरसा जा रहे हो तुम? जा रही अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब पढ़ रहे हो। अच्छा, गए नहीं हो अभी? कौन सा मदरसा में? ये हावड़ा सिद्धपुर जहाँ है, वहीं पर है। रहते यहाँ पे हो? हाँ। और यहाँ अगर तुम लोगों का स्कूल में एडमिशन करा दें तो पढ़ोगे? एडमिशन हम लोग का हो जाएगा। मेरी अम्मी बोली है एडमिशन करा देंगे अभी जनवरी में। अभी एडमिशन करा। ठीक है, अम्मी का नंबर है, मोबाइल नंबर? अम्मी से बात करेंगे कि पढ़ता क्यों नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, हम अरबी जाते हैं, अभी थोड़ी बार जाएंगे अरबी। तुम लोग तो स्कूल नहीं जाता, नहीं पढ़ता ना, झूठ बोल रहा ना अभी? दिन भर में अच्छा, दिन भर उसी के घर में बैठ के रहते हो, मतलब वो पढ़ते ही नहीं है? नहीं, पढ़ता नहीं है हम लोग। हाँ, हम लोग मनु जो है स्कूल है,
हाँ 5 क्लास में हम लोग दोनों पढ़ते थे। हम 4 क्लास में पढ़ते थे। हम लोग तुम तो बोला बचपन से ही हम स्कूल नहीं गए, हम पढ़ते थे, हम छोड़ दिए। बचपन से आदत नहीं है। एक दिन पढ़ी थी, एक दिन पढ़ा था, क्लास 4 में पहुंच गया था। मैं डायरेक्ट डाल दी सका, डायरेक्ट डाल दी था क्लास 4 में। पढ़ने नहीं आता था, डाल दी। अरे पढ़ ले यार, लाई बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, हमको तो मेरे सर से ऊपर चला जा रहा है। मतलब डायरेक्ट क्लास 4 में एडमिशन हो गया। क्या कहें, कैसे गार्जियन हैं इनके, मतलब हमको समझ में नहीं आता है। माँ बाप के ऊपर हैरत होता है कि जो माँ बाप जो है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। तुम लोगों से बात कर रहे हैं, देखो तुम दांत देखे कहाँ, गुड्डी में खेल खेल के तोड़ लिया, हाँ गिर गए थे। जॉयनगर जा रहा था ना, गिर गया था। जॉयनगर जा रहा था, तो तुम काहे नहीं बचाया दोस्त उसका? हम तो इधर ही थे, तोपसे में। तुम तुपसे में था? हाँ, यही जा रहा था। ये तो गलती हो गया ना, साथ में जाना चाहिए था। जान लो हाफट है वो थोड़ा सा, हाँ हाफट है। इसका अम्मी जान इसके हल्का सा धक्का दी रहा है, ये मजाक करी थी या सीरियस कर लिया। गुड्डी का नशा बहुत खराब है बाबू। आदमी छत से और जगह जगह से गिर जाता है, हादसा हो जाता है, तुमको मालूम है? तुम लोग जो गुड्डी के पीछे परेशान हो। अच्छा रुको ना, हम बोले हैं कि तुमको हम चप्पल देंगे ले जाने के लिए। एक बड़ा भाई था ना, बोली था कबूतर गंडा, तब जाएंगे ना। कबूतर का अंडा ले लिया क्या वो? पुलिस ने बोला था लेके जाएंगे, ये भाग गया आप लोग आए। वहाँ पे कबूतर अंडा दिया, लोगे नहीं? लिए नहीं, 2 कबूतर बच्चा हो हम। के बार आया है छत पे? हाँ अभी आए। अभी तो आया, इसके पहले भी तो आया होगा। नहीं इससे पहले ये तो चीना पजाना छत लग रहा था, लोग तो आराम से कहीं भी चढ़ जा रहा। हाँ? नहीं अरे ते लोग में ज़्यादा सियाना कौन है ज़्यादा सियाना? सबसे ज़्यादा दिमाग किसके पास है? दिमाग मेरा पास सियाना ही है। दिमाग तेरा पास सियाना ही है? ये कौन सा बात हो गई है? चप्पल है, ये चप्पल इतना हेवी चप्पल है? चप्पल हेवी रहने से सियाना हो जाएगा क्या? मतलब पार किया हुआ चप्पल है? कहाँ से पार किए? टपाया हुआ चप्पल है? किसी चोरी किया? नहीं भाई, इसका बड़ा भाई का देख ही नहीं, इसका पैर से बड़ा चप्पल है। अच्छा पैर से बड़ा चप्पल है तो मतलब दिमाग भी ज़्यादा है इसके पास ना? हाँ इसका बड़ा भाई का चप्पल है, टाइम क्या गया। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? हमारे अब्बू बैग का काम। इसका अम्मी छोड़ दी इसका अब्बू को, ये अब दिमाग खराब कर रहा है। पहले बात सुन भाई, पढ़ने कुछ भी मतलब। खैर तुम लोगों का, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो तुम लोगों को एडमिशन करवा देंगे, तुम लोगों को पॉकेट मनी देंगे, सबको नया साइकिल दिला के देंगे। ये मेरा वादा है, अगर पढ़ोगे तो नया लटाए गुड्डी के लिए ये सारा कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ना होगा। घर में बात करोगे कि भाईजान बोले हैं हम एडमिशन करा देंगे स्कूल में, स्कूल जाना है, पढ़ना है, ठीक है? देखो पढ़ने लिखने से क्या होगा ना कि आगे बन सकोगे कुछ ज़िंदगी में। कुछ हर आदमी का एक सपना होता है। तुम लोग क्या बोलते हैं, हाँ पढ़ के क्या होगा? उसको नहीं मालूम है पढ़ के क्या होगा। वो सोच रहा है कि बस 3 टाइम जो खाना मिल जा रहा है घर पे आराम से, वो ज़िंदगी भर नहीं। उसको कमाने के लिए भी हुनर चाहिए। हुनर के लिए फिर क्या है बेटा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ना तो फिर क्या करोगे, इधर उधर झाड़ू देना पड़ेगा, हाँ डोमगिरी करना पड़ेगा, कहीं पे तुम किसी का गाड़ी साफ़ करोगे, गाड़ी धोगे, हाँ किसी घर में झाड़ू लगाओगे, हाँ सबका काम अच्छा कहाँ लगता है, गैरेज का। हाँ तो गैरेज के काम में भी अब देखो छोटा मोटा काम करोगे तो फिर उसमें कुछ मिलेगा नहीं, टेनिया का तरह रखेगा। पढ़ लिख लोगे तो क्या है, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आता है, वो सब गाड़ी बनाओगे। खैर ठीक है, तो तुम लोग अपने गार्जियन का नंबर हमको दो, हम बात करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा से, या फिर तुम लोग हमको नंबर याद नहीं, बात करके आना। याद नहीं है। और आइंदा अगर कभी भी आओगे तो बिना पूछे ऊपर नहीं आना हमसे। नंबर याद नहीं है, इसका नंबर याद है भाई, कमी का। तो ये कैसे देशवासी हैं हम, जो हमारे ही देशवासी, हमारा पड़ोसी भी इसी देश का वासी है और हम उसके काम नहीं आ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम एक देशभक्त हैं। तो मेरे नज़र में ऐसा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मतलब एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है, वो तो कैसे देशभक्त होगा। और अव्वल तो ये कि बहुत लोगों को देखा है मैंने कि बहुत धार्मिक है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हज पे जाते हैं, मतलब बहुत सारे दिखावे के लिए सोशल काम करते हैं, कंबल बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उनका पड़ोसी का बच्चा भूखा है, पड़ोसी भूखा है, एजुकेशन स्कूल नहीं जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना है उसे, ठीक है। बहुत सारे मतलब भगवान के भक्तों को देखा मैंने, रोज़ाना मंदिर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, हाँ दूध का चढ़ावा दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मोहल्ले के लिए कुछ नहीं कर रहा है।
अपने अपने नेबर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके माँ बाप गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा देशभक्ति है? आप एक अच्छे इंसान नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपने जो माथे पे टीका लगाया हुआ है या आपने जो टोपी पहना हुआ है, आप कहते हैं कि आप धार्मिक हैं। आप अपने दीन को फॉलो करते हैं, आप अपने हिंदू होने पे आपको गर्व है। आप एक धार्मिक तो है ही नहीं। आप तो एक इंसान भी नहीं है। आप देशवासी कैसे हो सकते हैं? एक अच्छा इंसान ही एक देशवासी हो सकता है। एक अच्छा सही धार्मिक आदमी ही जो दिल से हो, जो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, जो अपने आप को बेहतर करने के लिए, वो चाहे वो दिखावे की नमाज पढ़ रहा हो, दिखावे के लिए मंदिर पे पाठ कर रहा हो, हाँ, और लेकिन आसपास होने गलत चीज़ों को ना उसके अंदर रोकने की क्षमता है, ना निंदा करने की ताकत है, ना जुबानी तौर पे बोल पाता है, ना फिजिकल तौर पे कुछ कर पाता है, पैसा रहते हुए, ताकत रहते हुए ना वो कुछ बदलने की भावना, ना सोच रखता है, तो कैसा इंसान है? हाँ, धर्म से तो खैर उसे सबसे पहले बाइकआउट किया जाए। जो दिखावे का टोपी दाढ़ी और दिखावे का जो टीका लगाया है, जो मंदिर का पाठ है, पुजारी या जो धार्मिक हिंदू बना हुआ है या किसी भी धर्म का है, और वो कहता है कि मैं एक काफ़ी पायस, काफ़ी रिलीजियस हूँ, वो मेरे नज़र में बेकार और तुच्छ आदमी है जो अपने पड़ोसी, अपने आसपास लोगों के लिए, अपने आसपास ज़रूरतमंदों के लिए कुछ ना कर पाए और अपना नमाज दिखाता हो, 5 वक्त का हज दिखाता हो, ज़कात दिखाता हो, अपने मंदिर के दर्शन दिखाता हो, अपने भगवान की मूर्ति को सजाता हो, वो बेकार है। ऐसा इंसान का कोई महत्व नहीं जो किसी के काम ना आ सके। तो गाइस, हम लोगों को चाहिए कि हम सब देश को कामयाब करने के लिए, देश की उन्नति के लिए और एक अच्छा इंसान के नाते आसपास जो भी ऐसे मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो, जो भी बच्चा हो, उसे प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, देश की कामयाबी के लिए वो भी कुछ कर पाए, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। हमें उसमें जो भी बन पड़े हमसे, हमें उनके काम आना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। पैसे से हो, पैसे से करेंगे। अगर हमारे पास इल्म है, हमारे पास तालीम है, हम एजुकेटेड है, फ्री एजुकेशन देंगे उसे। नहीं होगा तो कम से कम किसी की काउंसलिंग करेंगे, किसी को प्रेरित करेंगे, कि शिक्षा के महत्व सिखाएंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर आपको फाका कसी भी करना पड़े और अपने बच्चों को एजुकेशन देना पड़े, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें एजुकेशन दें। 2 वक्त भूखा रहकर भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े तो आप पे लाजमी है कि आप उसे एजुकेशन दें गाइस। अच्छा, हम सबको खुशी होती है जब हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित कर रहा है, कामयाब हो रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं? देश विकसित कर रहा है, देश कामयाब हो रहा है। क्या यहाँ की ज़मीनें कामयाबी हासिल कर रही है, या ये लंबी इमारतें हमने बना दी वो कामयाबी हासिल कर रहा है, या फिर ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, बिहार, यूपी, ये जो जगह है, ये अपने आप में जो जगह है, जो ज़मीन है, ये उन्नति कर रहा है? नहीं। जब यहाँ के लोग कामयाब होते हैं, विकसित होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो ही कामयाब होते हैं, तो ही देश कामयाब होता है, तो ही उस देश को कहा जाता है कि हाँ, ये देश उन्नति की तरफ है, ये देश विकसित कर रहा है, ये देश कामयाब है, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, ये एक बदलाव ला सकते हैं समाज में, एक लोगों को हेल्प कर सकते हैं समाज को बढ़ने में, देश को बढ़ने में। तो हम सबको समझना होगा कि देश को अगर हम बढ़ते देखना चाहते हैं तो हमें उन नौजवानों को प्रेरित करना होगा, उन निचले वर्गों को हेल्प करना होगा, उन कमज़ोर लोगों को हेल्प करना होगा, गरीब बच्चों के काम आना होगा कि जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है उन्हें प्रॉपर शिक्षा मिले। और क्योंकि देखिए गाइस, जो देश की कामयाबी, देश का फ्यूचर जो निर्भर करता है वो नई पीढ़ी पे करता है। और नई पीढ़ी के बच्चे और जो भी किड्स हैं, जो भी बच्चे हैं, अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, जो गरीब के बच्चे हैं, तो इनके हाथों में देश का फ्यूचर है। और इन्हें संवारने के लिए हमारा भी, हम सभी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें। और मतलब जो भी बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उन्हें बाल मजदूरी से निकालें, और हो सके तो उन्हें अच्छी एजुकेशन दें। अच्छे एजुकेशन के लिए जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और आप ही बताएं ना कि वो देश कैसे कामयाबी की तरफ जा सकता है जिस देश के बच्चे अभी भी बाल मजदूरी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हैं गरीबी के कारण, जो भी हो, और लोगों में इसका कोई असर नहीं है और हम लोग हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इस चीज़ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे देश कामयाब होगा? आप ही बताएं। उस पौधे का क्या होगा? वो कल दरख्त होकर क्या कोई फल दे सकता है? क्या किसी को साया दे सकता है? जिसे अपने पौधे के वक्त में ही पानी और वो सूर्य की रोशनी ना मिले, उस नौजवान को, उस बच्चे को, जो बच्चा है अभी, जिसे एजुकेशन ना मिले, तो क्या कामयाब होगा? क्या कल होके किसी के काम आ सकता है? क्या देश के हित में कुछ करेगा?